यस मूविंग कॉइल गॅल्व्हॅनो सर ते टाइम ट्रान्सफर क्वांटम फिजिक्सचं पार्ट आहे. हो parallel universe time travel everything comes under quantum physics ठीक है right now अपन एक ऐसा हमने ऐसा एक एक्सपेरिमेंट एक्चुअली किया है जिसमें आप इलेक्ट्रॉन्स को एक ही टाइम पे दो जगह पर लोकेट कर सकते हो same electron at the same time you can locate in two different places. We actually have found out a way. ठीक है so people are calling कि ठीक है ये अगर हो सकता है, अगर इलेक्ट्रॉन पे हो सकता है तो हो सकता है पूरा का पूरा एटम भी कर सके, और अगर पूरा का पूरा एटम ऐसा कर सकता है तो हो सकता है मॉलिक्यूल, कंपाउंड, ह्यूमंस, है ना. So we can do that. Same person at the same time he will be present in let us say two different places. But all these things are possible because of the quantum physics. Okay? Although we don't know what quantum physics is exactly, we are still having varied applications for quantum physics. Anyway, coming back to our original question, moving coil galvanometer. ठीक है अब आपके एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, शुरू हुए हैं, कुछ कॉलेज में हुए होंगे. ऑल यू गाइस आर फ्रॉम विच कॉलेजेस? सब आरवाई से है. अच्छा कौन से है? KTHM में से. ओके और आरवाई और MS गोसावी. वाओ. और VN नाइक कोई है? ओके बिटको. ओके अब मैं ही नाम लूंगा कि आप ले लें आपके कॉलेजेस का. ओके चलो कोई बात. सो हैव यू एक्चुअली स्टार्टेड विद द एक्सपेरिमेंट्स? अच्छा ठीक नेवर. कोई बात नहीं ठीक है. जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स या फिर एक्सपेरिमेंट हॉल तो देखा होगा आपने गलती से जाकर, यू आर लाइक कि चलो जाके देख लेते हैं आज, है ना, आज कुछ सुपारी करेंगे. सो यू माइट हैव सीन गैल्वेनोमीटर देयर. हैव यू सीन इट? मे बी. कोई बात नहीं. इट्स ओके इफ यू हैवंट सीन इट. आई विल ड्रॉ इट फॉर यू. I'll draw it for you. It is very, गैल्वेनोमीटर ये क्यों यूज किया जाता है? डिटेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन. ठीक है डायरेक्ट और नलीफाइंग, है ना. पोटेंशियोमीटर वगैरह में हम उसको नलीफाइंग के लिए यूज किया करते थे, है ना. और व्हीटस्टोन ब्रिज में भी हम इसको यूज करते थे. और galvanometer can be used as a ammeter or voltmeter, है ना. You can use galvanometer as ammeter or voltmeter. ठीक है तो वोल्टेज मेजरमेंट या फिर करंट मेजरमेंट के लिए भी आप क्या कर सकते हो? गैल्वेनोमीटर का यूज कर सकते हो. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन आल्सो यूज गैल्वेनोमीटर फॉर रेजिस्टेंस मेजरमेंट. ठीक है व्हीटस्टोन ब्रिज में हम ये यूज करते थे नल डिफ्लेक्शन. यू माइट हैव आपको याद होगा शायद नल डिफ्लेक्शन के लिए हम गैल्वेनोमीटर का ही यूज किया करते हैं. राइट. नाउ दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक गैल्वेनोमीटर दैट वी आर लुकिंग एट. इट इज अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. राइट. ओके नाम में ही है क्या है? मूविंग कॉइल है. तो इसमें कॉइल है जो मूव करे. दैट इज इट. ठीक है. ओके लास्ट बेंच. लेट्स होप व्हाटएवर यू आर डिस्कसिंग इज रिलेटेड विथ फिजिक्स, है ना. ओके व्हाट इज इट? व्हाट इज इट? व्हाट वाज इट अबाउट? हाँ यू आर एब्सेंट yesterday. तो उसको क्या पूछ रहे थे? Well that makes sense, you know. Okay.
तो देयर इज अ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है, ओके। और इसके बीच में हमने क्या किया है, हमने इसके बीच में कॉइल रखी है। अब ये डायग्राम जो दी है आपके टेक्स्ट बुक में दी हुई है, ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग टू थोड़ा सा इसको थोड़ा मैं रिनोवेट करता हूँ, ठीक है, सो फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। तो ये एक्चुअल में क्या होता है, देयर इज अ सिलेंड्रिकल there is a cylindrical coil which is placed inside the magnet, ठीक है, और इसको सस्पेंड किया जाता है। So let us say the coil is like this, नहीं ऐसा नहीं, वो समझ में भी नहीं है, फिर से वही होगा। Instead of drawing it like this, I will draw it like this. अभी समझेगा, this is the coil, ओके। और हमने इसको क्या किया है, वी हैव सस्पेंडेड इट, तो नीचे हमने इसको सस्पेंड कर दिया, और उसी तरह से हमने ऊपर भी सस्पेंड किया, ओके। एंड देन देयर इज अ पॉइंटर, ठीक है, जो क्या करेगा, इट इज गोइंग टू पॉइंट आउट कि there is a spring attached and then there is a point. अब इसमें होता क्या है, देखिए कि यहां से करंट आ रहा है, ठीक है, करंट कॉइल में से जाता है, ठीक है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, उसके वजह से ये क्या होती है, since the coil is suspended in between, coil बीच में क्या हो जाती है, घूमना शुरू कर देती है, but see it is not going to move completely, it is going to just deflect, it is going to just deflect। तो ये अगर इसका स्टेबल पोजीशन है तो क्या करेगा, बीच में खाली ऐसे घूमेगा, ठीक है, उसने जितना डिफ्लेक्ट किया उसके इक्विवेलेंस में ये पॉइंटर मूव करेगा, and this is how you will get the reading, are you getting it, this is how you will get the readings, okay, simple, और कुछ नहीं, this is the short and sweet, और हम कह सकते हैं कि compact understanding for the working principle of the moving coil diagram, okay। यही है, इसमें क्या है, दो मैग्नेट लगाए हुए हैं, these are the magnetic lines of forces from north pole to south pole, तो current is passing through it, and the current is passing through it, क्या होता है, ये मूव करता है, और ये जितना डिफ्लेक्ट करेगा उतने हिसाब से क्या होगा, द पॉइंटर इज गोइंग टू शो अस कि कितना अपना जो वैल्यू है कितना इसमें शिफ्ट होगा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल, यहाँ पर क्या हो रहा है कि द मोर द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, द मोर इट इज गोइंग टू गेट डिफ्लेक्टेड, समझ रहे हो, द मोर I flows through the coil, the more there is going to be a deflection, ठीक है। अच्छा, डिफ्लेक्शन हो रहा है मतलब there is a rotational motion going on, अगर रोटेशनल मोशन इन्वॉल्व है मतलब हम क्या कह सकते हैं, टॉर्क है ना, अगर गोल घूम रहा है मतलब टॉर्क खत्म, राइट। अच्छा, कैन आई से टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, लाइंस ऑफ फोर्सेस, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, सही है, ओके। therefore tau is equal to some constant k, ठीक है, some constant k, I think they have given some constant k times, okay। now this is your equation 1,
ये किसके लिए है? कॉइल। ये किसके लिए है? कॉइल के लिए। द कॉइल इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। अच्छा, तो एक बात और एक टॉर्क और किस चीज पर निर्भर करता है? व्हाट इज अनदर फॉर्मूला फॉर टॉर्क जो हमने अभी इसके पहले लिखा था? निब्बा sin थीटा। हाँ, it is निब्बा sin थीटा। Also, we know that माहिती नसलं तरी लिहायचं असतं. How we know that? Tau is equal to डायरेक्टली निब्बा लिखा तो चलता है ना, निब्बा sin थीटा है ना सर. आप क्या बोल रहे हो? हम तो बहुत आगे चले गए. सो निब्बा sin थीटा. अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा हियर? 90 डिग्री. क्यों? ये देखो ना, परपेंडिकुलर है ना, ठीक है, परपेंडिकुलर है. इट इज परपेंडिकुलर टू द सो sin थीटा की फिर कीमत क्या होगी? 1. हियर थीटा इक्वल टू π/2. दिस इंप्लाइज sin थीटा इक्वल टू 1. देयरफॉर टाउ इज इक्वल टू क्या? निब्बा. ओके, ये आपका क्या हो गया? इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देख रहे हो आप? बहुत मजा. अच्छा, क्या करना है? इक्वल कर दो, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2. we have काय have आहे आपल्याकडे? k phi is equal to i थीटा हो गया. k phi equals to निब्बा. राइट? ये ना क्या? therefore phi equal to क्या आ रहा है? n b a upon k times i. सही है. नाउ ये अभी ऐसा क्यों लिखा, जरा सोचो. नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट, बदलेगा नहीं बदलेगा. b कांस्टेंट नहीं बदलेगा. एरिया कुछ भी. ये भी कांस्टेंट ही है, ठीक है, तो ये भी नहीं बदलने वाला. इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूँ? phi is directly proportional to phi is also directly proportional to. Yes sir. डबल धरून ठेवायचं. दिस इज योर आंसर. एक मिनट, यहाँ पर हमको स्टेटमेंट लिखना है, डायरेक्ट मत लिखना शुरू करो. ये डायग्राम ड्रॉ करो पहले, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ मॅग्नेटिक फ्लक्स ना. पहिलेच लिहून दिलं मी. तुम्ही एवढे छान छान प्रश्न मला विचारणार मला माहिती होतं. शुरू में मैंने टर्म्स लिख के दिया था, उसमें जाके phi ढूंढ लो. I knew actually that this day would come. लोग पूछेंगे ये क्या है? टाउ क्या होता है? phi क्या होता है? टाउ उन्होंने टॉप व्यू दिया है हमको.
फॉर द सेम फिगर दे आर गिवन अ टॉप व्यू कि ऐसा यहाँ पर नॉर्थ है और ऐसा यहाँ पर साउथ है और उसके बीच में क्या है, ये कॉइल है ना, ये जो है ना ये यहाँ पर दिखाई दे, दिस इज द टॉप व्यू, ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ और ये आपकी कॉइल, ये कॉइल है ना। अगर हम ऊपर से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। एंड देन देयर इज अ सस्पेंडेड पॉइंट, तो ये सस्पेंशन पॉइंट है यहाँ पर। ओके समझते हैं, पक्का समझते हैं, छान। झालं का लिहून? डायग्राम ड्रॉ केलीस? मग ते काय लिहिलंय तुला कसं कळणार आहे क्या चल रहा है? आपल्याला स्टेटमेंट लिहायचं आहे, नुसतं डायग्राम काढून ते उठून नका लिहू बरं का. आपल्याला स्टेटमेंट लिहायची डायग्राम नंतर, आपण स्टेटमेंट लिहू आणि मग हे सगळं ठीक आहे. ओके डायग्राम झाली तुमची ड्रॉ करून? बरं ड्रॉ काय बरं. मूव्हिंग कॉइल का म्हणतात माहिती आहे ना आता? मतलब कॉइल काय करते, मूव करते. ते का मूव करते? बिकॉज ऑफ द सस्पेन्शन. सस्पेन्शन मुळे काय आहे, त्याला मूवमेंट साठी जागा मिळाली ना. सपोज सस्पेंडेड नसता, इफ इट वुड नॉट हॅव बीन सस्पेंडेड, व्हॉट वुड हॅव हॅपन? ते असं राहिलं असतं, ते हल्लं नसतं. कारण की मोशन साठी काहीच नाही जायचं. फिजिकली कॉन्टॅक्ट मध्ये असल्यावर थोडं किती तुम्ही मॅग्नेटिक फील्ड करा आणि किती त्यामधून तुम्ही करंट पास करा, इज इट गोइंग टू मूव. बरं यू डू नो की ॲमीटर अँड व्होल्टमीटर कॅन ॲक्च्युअली मेजर द व्होल्टेजेस अँड करंट विच आर इन मिली एम्पियर्स अँड मिली वोल्ट. हाऊ इज इट पॉसिबल? बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वालिटी. अगर वो ऐसे चिपका रहता, ठीक है, और आप करंट के करंट भेज रहे हो, इज इट गोइंग टू मूव? नो. वो फ्रिक्शनल फोर्स उसको वहीं पर पकड़ जाता. आर यू फीलिंग ओके? पक्का कि बीच में तुम जोन में चले जाते हो, सो आई एम लाइक कि ठीक है कुछ हो रहा होगा वहाँ पे. Why are you sitting alone by yourself? ठीक है. I'm not going to ask you why are you happy, because you are always happy. पहले मिनट से हैप्पी है. यहाँ पर बैठ के मुझे बहुत मजा है. Physics make you happy. It's a good thing. I don't think you are listening. Okay, so write down. Let अभी क्या क्या लिखोगे लेट में? I with the A with the B with the tau with the है ना, 5 with the और कुछ है N with the. ओके ये सब लिख दो. क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, करंट, एरिया है ना, V क्या है? मैग्नेटिक फील्ड. टाउ क्या है? टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल. सर एरिया मतलब कर्व वाला है पूरा लैंड? पूरा. कर्व वाला एरिया का जहाँ पर हमको टर्न्स मिल रहे हैं ना, तो वो ही तो इट इज L1 into L2 है. ये L1 into L2 टाइप में हो गया ना आपका वो. सी दिस इज द
डायमीटर, तो हम इसको L1 पकड़ेंगे और ये कुछ तो हाइट है, इसको हम L2 पकड़ेंगे। L1 into L2 that is your area। ओके, लिख लिया क्या? ओके, here it is observed that here it is observed that the torque acting on the coil is directly proportional to flux passing through the coil, therefore mathematically blah 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 blah, उसके बाद also we know that blah 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 blah, ठीक है? अच्छा, टुडे डू वी यूज दिस काइंड ऑफ थिंग्स? हम मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज करते। दिस इज अ मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। कौन से? एनालॉग एंड डिजिटल। व्हाट इज एन एनालॉग इंस्ट्रूमेंट? मैकेनिकल पार्ट्स, जिसमें मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, ठीक है? तो इसमें मैकेनिकल पार्ट्स। व्हाट इज अ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट? The mechanical parts are not too much involved, right? और सारा का सारा जो हमें आंसर मिलता है वो डिजिटल मिलता है, right? प्रिसाइज मिलता है, एक्यूरेट मिलता है, उतना जितना चाहिए उतना मिलता है। They are not using this thing, right? But you know, you should know. मिरर का डायग्राम मध्ये, डायग्राम मध्ये मिरर का बरा एनालॉग इंस्ट्रूमेंट जेव्हा तुम्ही मेजर करत असता, ठीक आहे? whenever you are using an analog instrument, there is always an error involved. Do you know that? yes, instrument error, precision error and all those error, human error and all that. तो वो मिनिमाइज करने के लिए what do we do? We are trying to add certain features to it, ठीक है? तो इस केस में हमने क्या किया? There is a certain feature called as mirror, ठीक है? यहाँ पर एक मिरर रखा होता है। The mirror helps us to understand where the pointer is. समझ रहे हो? अगर आप इस जगह पे खड़े रहे, ऐसे खड़े रहे और आप क्या देखोगे कि ये यहाँ पर पॉइंट आउट कर। अगर आप यहाँ पर खड़े रहे तो यहाँ पर पॉइंट आउट, ऐसे थोड़ा आपने को लगता है कि थोड़ा शिफ्ट हो गया, है कि नहीं? लेकिन आप मिरर के थ्रू देख रहे हो, इफ यू आर लुकिंग फ्रॉम अबव और थ्रू द मिरर, यू विल लिटरली अंडरस्टैंड कि ये जो आपका पॉइंटर है, ये पॉइंटर कहाँ पर गया है और किसके ऊपर फेस कर रहा है, ठीक है? सो दिस एक्चुअली हेल्प्स अस फॉर रिड्यूसिंग द क्या एरर्स, मेजरिंग एरर्स। तो ये मेजरिंग एरर्स रिड्यूस करने के लिए वी आर यूजिंग। एनीथिंग एल्स? और कुछ पूछना है? लिख के हो गया? सर वो मोटर का फॉर्मूला जो इधर डाला फिर नहीं, मोटर का नहीं है, टॉर्क का फॉर्मूला। इट इज द टॉर्क, इट इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क थ्रू द कॉइल, ठीक है, इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड।
अभी यहाँ पर भी वही हुआ ना जो मोटर के टाइम पे हुआ। मोटर के टाइम पे क्या हो रहा था, देयर वर मैग्नेट्स इन्वॉल्व, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज आ रहे हैं, बीच में कॉइल घूम रही है। तो यहाँ पर भी वही हुआ, मैग्नेट्स है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज जा रहे हैं और बीच में कॉइल घूम रही है। सो वी कैन यूज द सेम फॉर्मूला, दैट इज द रीजन व्हाई वी आर यूजिंग द सेम फॉर्मूला। एक ही वैल्यू कहाँ से ढूंढते हैं? Experimental. Most of the time we find these values experimentally. This is the क्या कहते हैं इसको? This is the torque constant actually. This is the torque constant. ये हम experimentally ढूंढ निकालते हैं. And it is क्या कहते हैं उसको? It is completely dependent on the value that is implied by the user itself. ठीक है? तो वो स्टैंडर्ड होते हैं, वो पहले से ही निकाल देते हैं and they give us the value. We have to use it directly. ओके हो गया लिख के। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक, should I rub this? Yes. Okay. नहीं लगा। मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक आहे। हे तुम्ही 11th मध्ये ऍक्च्युअली बघितलं, ठीक आहे। त्याचा डायरेक्ट फॉर्म्युला आहे म्यू इज इक्वल टू, दिस इज म्यू, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मतलब क्या, म्यू। म्यू इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू एरिया इनटू, तर तिथे जेव्हा आपण शिकत होतो तेव्हा आपण काय करत होतो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन असं होतं, हो ना। आता आपण कॉइलसाठी बघतो, सो नंबर ऑफ टर्न्स इनटू एरिया इनटू, दिस इज युअर म्यू, ठीक आहे। आता ताऊचा फॉर्म्युला काय होता, तो लिबा ताऊ इज इक्वल टू लिबा साइन थीटा, सिंपल आहे, ठीक आहे। इकडे बघा, एन आय आणि ए हे आपण काय केले, एकत्र केले, आपल्याला काय मिळालं, म्यू बी साइन थीटा, बरोबर आहे। नीट लक्ष द्या। सो टाऊ इज इक्वल टू म्यू बी साइन थीटा, हा काय झाला, नवीन फॉर्म्युला। वेक्टर फॉर्म काय असणार याचा, व्हाट विल बी द वेक्टर फॉर्म फॉर दिस, म्यू क्रॉस बी, म्यू क्रॉस बी, व्हाय साइन थीटा। हे दुसरं काहीच नाही ना, साइन थीटा। सो टाऊ बार इज इक्वल टू म्यू बार क्रॉस बी बार, चल लिहून काढ। झालं का,
चलो ओके एक स्टेटमेंट लिहायचं द इलेक्ट्रिकल इक्विव्हॅलन्स झालं का लिहून द इलेक्ट्रिकल इक्विव्हॅलन्स ऑफ द magnetic dipole moment with the electrical equivalence of the magnetic field can justify the analogous torque ठीक है बरं एनालॉगस म्हणजे कोणाच्या इलेक्ट्रिकल एनालॉगस ठीक है बरं सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपने जो लिखा है वो मैग्नेटिक टर्म्स में लिखा है अभी आपको इसी इक्वेशन को इलेक्ट्रिक टर्म्स में लिखना है आपको इसमें क्या करना है इलेक्ट्रिक टर्म्स में सो व्हाट इज द ये क्या है ये मैग्नेटिक डायपोल तो इलेक्ट्रिक डायपोल किससे रिप्रेजेंट किया जाता है P से और ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंस क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड किससे ये करता है E से सो व्हाट इज द एनालॉगस ऑफ टॉर्क टाउ बार इज इक्वल टू P बार क्रॉस E बार ये आपका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंस नीचे लिखो देयरफॉर टाउ बार इज इक्वल टू टाउ बार इज इक्वल टू ठीक है लिख लिया वेयर व्हाट इज P बार एंड व्हाट इज E बार देख लो पता है ना व्हाट इज P बार इलेक्ट्रिकल डायपोल एंड व्हाट इज E बार इलेक्ट्रिक फील्ड मॅग्नेटिक जर आपण याला मॅग्नेटिक फील्ड कन्सिडर करतो तर याला आपण काय कन्सिडर करणार इलेक्ट्रिक समजतंय का काही अडचण आहे पक्का गुड काही अडचण नेक्स्ट पॉइंट लिहा magnetic potential energy of a dipole magnetic potential energy of dipole magnetic potential energy of should I rub this yes sir it's okay if I rub it ऐसा कहाँ होता है मैग्नेटिक पोटेंशियल है ना मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक See if you want to एक थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट ले लेता हूँ इफ यू वांट टू ट्रेवल द टाइम यू हैव गॉट टू आइडियाज एक तो क्या करना है
स्पीड ऑफ लाइट। या श्योर, आप वो कर सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो, 4 डायमेंशन में चले जाओ। मैं बोल रहा हूँ लेकिन आप यू अंडरस्टैंड हाउ क्रूशियल इट इज। दीज आर द 2 ऑप्शंस दैट यू कैन ट्राई। ठीक है, एक तो ऐसी मशीन करो जिससे आप 4 डायमेंशन में चले जाओ, या फिर ट्राई टू टेलीपोर्ट योरसेल्फ। ठीक है, एंड आई एम नॉट, हाँ Sir, what do you think about it? Bermuda Triangle? एक, हाँ Sir, ते Bermuda Triangle बद्दल काय वाटतं तुम्हाला? छान आहे ते. मला आवडतं. कटकट गेली की वापस येत नाही. It's one heck of a triangle. एकदा कटकट गेली आपण मुक्त ट्रायंगल. ओके, बर्मुडा ट्रायंगल वर आहे प्रॉपर थिसिस आहे. एक्सपेरिमेंटेशन करून त्यांनी शोधून काढलं बर्मुडा ट्रायंगलचा काय प्रॉब्लेम आहे माहिती आहे. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉंग नाही, मॅग्नेटिक फील्डचा काही संबंध नाही त्याची. नाही ते बरं मी सांगतो नंतर. आय विल टेल यू टुमॉरो. चलेगा टुमॉरो नहीं है लेक्चर. आता क्लास झाल्यावर सांग. चालेल हो. नाही झाला असं काय करताय. थोडासा तेव्हा एकदम छोटा पॉइंट बाकी आहे, आपण तेवढा कंप्लीट करू आणि आपलं होऊन जाईल. समजतंय, तेवढा आपण पुढे जातो. आणि हा लेसन खूपच किचकट आहे. हा एकमेव लेसन आहे तो खूप मोठा आहे. ठीक आहे, पहिलेच घेताना धनुष घेऊन बसलो. कुणाचा, तो शंकराचा धनुष म्हणा, उचलायचे वांदे होत होता. तर पहिलेच घेताना लेसन खूप मोठा घेतलेला आहे आणि बाय डिफॉल्ट हा लेसन खूप फास्ट आहे. बाकी असे एकही लेसन तुम्हाला सापडणार नाही जो एवढे किचकट आणि काय म्हणतात बरं खूप डोकं खाऊ होईल असे नाही आहेत लेसन. ठीक आहे, पण हा एक लेसन आहे आणि अजून मला वाटतं एक दोन असे लेसन आहेत जे 1-2 लेसन आहेत. एसी जे आहे ना, एसी सर्किटवर, तर ते एक आहे. ते म्हणजे फार डोकं खाऊन फिरून म्हणा. त्यामुळे बघा थोडा वेळ लागेल याला. त्याला मला वाटते की मला एक्स्ट्रा लेक्चर पण घ्यावे लागतील मोस्ट प्रोबॅबली. ठीक आहे, पण लक्षात ठेवा हे असे 1-2 जर लेसन सोडले ना, बाकीचे लेसन त्या मानाने सोपेच आहेत. एवढा वेळ लावत नाही. मॅक्झिमम 3 लेक्चर किंवा 4 लेक्चर मध्ये संपतात ते. पण हे न घे. ठीक आहे, हे प्रॉपर न आणि दोघंच खराब करते. ठीक आहे, त्यामुळे थोडंसं यू स्टे विथ मी, आय विल स्टे विथ यू. जस्ट बिअर विथ मी. लेट अस जस्ट गेट थ्रू विथ दिस. ओके ओके, सो मॅग्नेटिक पोटेन्शियल ऑफ अ डायपोल. आता आपण एक इक्वेशन लिहिले बघा. त्याला इक्वेशन लिहिले आपण सरळ. टाऊचं इक्वेशन काय होतं, बार इंटू हो ना. तसं आपण इंस्टेड ऑफ टेकिंग द क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक आहे, वी विल टेक द जाऊ दे आपण असं नको. आपण थोडंसं आपण आणतो. ओके, टॉर्क जो ऍक्ट करतोय कुठल्याही बॉडीवर, तर ज्या बॉडीवर टॉर्क ऍक्ट करतोय तो कसा ऍक्ट करतोय, एक्सटर्नली का इंटरनली. एक्सटर्नल. ठीक आहे, म्हणजे व्हॉट एव्हर फोर्स इज ऍक्टिंग ऑन द बॉडी इट इज ऍक्टिंग एक्सटर्नल. देयर मस्ट बी सर्टन इंटरनल फोर्स ना विच इज ट्राइंग टू काउंटर बॅक. There must be certain internal force. So let us say the internal force is U. Internal force is U. ठीक है? So U bar is equal to क्या होगा? It will be equivalent to this, no? But it will be positive or negative? Negative. Counter back कर रहा है, मतलब cancel करने की कोशिश कर रहा है. So it will be okay. Okay. Now try to understand.
the internal force, can I say the internal force is equivalent to the potential of the let us say coil, इस केस में coil ही रहेगा, है ना? So can I say कि the internal energy which is shown at this point is equivalent to the potential energy of the coil. Can I say that? Or the potential energy of the coil is something different or कुछ अलग है इससे? Or this particular point? What is potential energy? What is potential energy? Energy required to bring one particle from infinity. No, you can hold it. What is potential energy? Energy stored in the object. What is potential energy? It is the energy stored in the object. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए आपको बाहर से इतनी एनर्जी लग रही है, इसका मतलब इंटरनली उसमें कम से कम इतनी तो एनर्जी रहेगी ना. That is the reason why we are needing this much energy ना. Are you getting the point? है ना? Okay. तो ये है इसका डॉट प्रोडक्ट. What is the equivalent scalar? PE cos. PE cos theta. है ना? PE cos. या फिर हम मैग्नेटिक में देखते हैं. What will be the magnetic equivalence? Mu B cos theta. समझ रहे हो? ओके. अच्छा, ये थीटा हम थोड़ी देर के लिए माइनस साइन में, सो थीटा हम थोड़ी देर के लिए देखते हैं. देयर आर सर्टेन केसेस वी हैव टेकन फॉर थीटा. लेट अस से फर्स्ट केस कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री? इसका मतलब ये दोनों क्या एक दूसरे से पैरेलल है ना? अगर ये पैरेलल है तो ही क्या हो सकता है? एंगल 0 होगा. Either they should be parallel or should be in same direction. है ना? So theta equal to 0. अगर theta 0 है तो what will be u equal to minus ub. Cos 0 is 1. पता है ना? Okay. Second देखो, if theta is equal to pi by 2 मतलब क्या? ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर है. म्यू और b ये एक दूसरे से क्या है? परपेंडिकुलर है. दिस इज pi by 2. ओके, तो क्या होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ u? 0. द वैल्यू विल बी 0. ठीक है? ओके, थर्ड देख लो. तीन ही है, कुछ है नहीं. थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर हम उसको क्या कहेंगे? पाई. यू इक्वल टू सी. पाई का मतलब क्या है? 180. ये ऐसा. cos 180 क्या होता है? -1. सो माइनस माइनस देख लो. either mu b or p है ना? इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंस. Are you getting this? समझ में आ रहा है सबके? These are just vectors. हम उसको इक्विवेलेंट स्केलर में कन्वर्ट करते हैं.
फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट को घुमाने में, यही इंटरनल मतलब पोटेंशियल। हाँ उतना ही इंटरनल। नहीं तो सी, अगर एक बॉडी का खुद का एनर्जी है लेट अस से 100 जूल्स, उसका खुद का एनर्जी है, ठीक है, 100 जूल इतना है। आप उसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो अगर 100 जूल से कम हो, ठीक है, तो क्या वो इसको मूव कर पाएगा? मिनिमम कितना चाहिए? मिनिमम 100 चाहिए। 100 के ऊपर रहा तो चलेगा, लेकिन मिनिमम कितना चाहिए? 100 चाहिए। ओनली देन यू कैन ओवरकम द फैक्ट। समझ रहे? सिंपल है। घर में जाके आप पढ़ते हो क्या? जो लोग ऑनेस्टली पढ़ते हैं वो लोग सिर हिला रहे, जो लोग नहीं पढ़ रहे वो लोग हाथ ऊपर करो, जो नहीं पढ़ते वो हाथ ऊपर। मैं डांटने नहीं वाला हूँ, वैसे भी मैं डांटता नहीं हूँ, और आप 12th में चले गए, आपको डांट के क्या पड़ेगा? I can just advise you, something is good for you, something is, not good for you. So if you still haven't started reading, please start. ठीक है? It will help you. हो गया लिख के? Good. We'll stop here. We will continue to.